बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इबादत का पता नहीं होता कि वह कबूल है या नहीं, मगर दरूद पाक ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है, और ऐसी इबादत है जो ज़मीन में गुमनाम रहने वालों को आसमान में मरूफ बना देती है। नाजरीन, आंखों में जलन महसूस हो तो चंबेली का ताज़ा फूल आंखों पर रख लेने से सुकून मिलता है और जलन में कमी आ जाती है। अगर जिस्म के पट्ठों में दर्द हो तो सरसों के तेल में अदरक का रस मिलाकर मुतासरा जगह पर मालिश करें, इससे दर्द में आराम आता है। बच्चों की नज़र कमज़ोर हो रही हो तो चंबेली के फूल के साथ अमरूद खाना मुफीद समझा जाता है, जिससे बीनाई में बेहतरी आती है। उबला हुआ प्याज खाने से जिस्म और मुंह पर बदनमा दाने निकलने से बचाव रहता है। नाजरीन, पुदीने के पत्ते मूली के साथ खा लिए जाएं तो खाना जल्द हजम हो जाता है। बेसन में एक चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाने कम होते हैं और रंगत निखरने में मदद मिलती है। बाज़ लोग आंखों में शहद डालने को दिमागी रगों के लिए मुफीद मानते हैं, ताहम इसमें एहतियात ज़रूरी है। दही में लीमू निचोड़ कर खाने से जिस्म के पट्ठों की दर्द में कमी आती है। अल्लाह ताला को बताया करें कि अल्लाह ताला, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह ताला, मैं आपकी मोहब्बत में गनाह छोड़ना चाहता हूँ। अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे इस्तिकामत अता फरमाएं। नाजरीन, अगर आंखों में सूजश हो जाए तो रात को दूध में किशमिश भिगो कर रखें और सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें, इससे सूजश कम होने में मदद मिलती है। रोगने चंबेली नाफ में डालने को उम्र में इजाफे और ताकत के लिए मुफीद समझा जाता है। नारियल के तेल में आंवला का तेल मिलाकर बालों में लगाने से बाल नरम, मजबूत और चमकदार हो जाते हैं। नाजरीन, अगर मैदे में जलन हो तो धनिया का पानी पीना मुफीद है। अजवाइन का सफ़ूफ शहद के साथ चाट लेने से जिस्म की फालतू चर्बी कम होने लगती है। जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर हों वो लसूड़े के साथ बड़ी इलायची इस्तेमाल करें, इससे हड्डियों को ताकत मिलती है। अल्लाह ताला से बढ़कर कोई आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता, ना कोई आपको इसकी तरह समझ सकता है, ना किसी की अता इस जैसी हो सकती है, और ना कोई आपका मान और बरम अल्लाह की तरह रख सकता है। इसलिए खुद को अल्लाह के फर्माबरदार बंदे बना लो और इसके लाडले बन जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला अपने लाडलों को बड़ी मोहब्बत और शफकत से हर रास्ता अबूर करवा देता है। बस इस पर यकीन रखो, इसकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो और देखो कैसे वो आपको अपनी रहमतों से नवाजता है। नाजरीन, अगर मुंह का जायका खराब हो जाए तो पानी में काला नमक मिलाकर कुरियाँ करें, जायका दुरुस्त हो जाता है। नाजरीन, रोज़ाना अनार का ताज़ा जूस पीने से चेहरे के दाने और दाग धब्बे कम होने लगते हैं। उबला हुआ अदरक का टुकड़ा हाथों के नाखूनों पर मलने से हाथों की जलन में आराम आता है। जो लोग कद लंबा करना चाहते हैं वो आम का मुरब्बा इस्तेमाल करें, इसे फ़ायदा मंद बताया जाता है। अगर जिस्म में बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली हो जाए तो अदरक का रस और शहद मिलाकर पीने से तवानाई बहाल हो जाती है। रोज़े क़यामत सुई के बराबर चीज़ का भी हिसाब व किताब होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम में से जिस शख्स को किसी काम पर ममूर करें, वो अगर वो हम में से एक सुई या इससे भी कोई छोटी चीज़ छुपा ले तो यह खयानत होगी, जिसे वो रोज़े क़यामत लेकर हाजिर होगा। जिन लोगों के सर के बाल कमज़ोर होकर गिरने लगे हों, वो लोगों के एक टुकड़े पर अदरक का रस एक कतरा लगाकर इस्तेमाल करे, इससे बालों की कमज़ोरी, खुश्की और दिमागी खुश्की में फ़ायदा होता है और बाल मजबूत होते हैं। नादरीन, बाकायदगी से मुनासिब वक़्त पर इस्तेमाल करने से जिस्मानी कमज़ोरी, थकन और पतलापन कम हो जाता है और पट्ठे मजबूत होते हैं। रोज़ाना एक गिलास पानी में 10 कतरे अदरक का रस मिलाकर पीने से मोटापा कम होने लगता है, जिस्म की लटकी हुई चर्बी सूखती है और मैदे की गर्मी भी कम हो जाती है। रात के वक़्त एक नींबू चूस लेने से खून की सफाई होती है और खून की नालियाँ मजबूत होती हैं, जिससे मजमूई सेहत में बेहतर आती है। अगर आपकी ज़ुबान से सबसे ज़्यादा अदा होने वाले अल्फाज दरूद शरीफ के हैं तो फिर आप यकीनन महसूस करेंगे कि जैसे अल्लाह सबसे ज़्यादा रहमतें आप पर ही बरस रही हों। कहा जाता है कि खीरा खाने के फ़ौरन बाद शहद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
کیونکہ اس سے گلا خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس طرح جن افراد کی آنکھوں میں موتیا بند کا مسئلہ ہو وہ اگر باقاعدگی سے جامن کا استعمال کریں تو یہ ان کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، چہرے کی خوبصورتی بڑھانے اور چہرے کے دانوں، دھبوں اور داغ دھبوں کو ختم کرنے کے لیے آلو کو کاٹ کر دہی میں ڈبو کر چہرے پر ملنا مفید سمجھا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو فالج یا اعصابی کمزوری کا سامنا ہو وہ اگر ادرک کو ابال کر اس کا پانی پئیں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ موٹاپے سے پریشان افراد کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دہی میں سونف اور زیرہ ملا کر کھانے سے جسم کی اضافی چربی کم ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، چاول کھانے کے بعد دودھ پینے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پیٹ خراب، بد ہضمی یا ہیضہ جیسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے نزلہ، زکام اور گلے کی خرابی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح چائے پینے کے فوراً بعد پانی پینے سے بھی پیٹ خراب ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ ناظرین، جن افراد کے پٹھے کمزور ہو چکے ہوں اگر وہ سانجنے کی پکی ہوئی پھلیاں کھائے تو ان کے پٹھوں میں طاقت آ سکتی ہے۔ گردے یا مثانے کی پتھری کے مریضوں کو ٹماٹر کم استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گاجر کا زیادہ استعمال آنکھوں کی خوبصورتی اور صحت کے لیے اچھا ہے۔ بہت زیادہ گرم غذاؤں کے استعمال سے سر کے بال کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ ایک عدد کھیرا کھانے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ پودینے کے پتے کو ماتھے پر ملنے سے نیند بہتر آتی ہے۔ ساگودانہ اگر کشمش کے ساتھ کھایا جائے تو بال طویل عرصے تک کالے اور مضبوط رہتے ہیں۔ حافظہ بہتر کرنے کے لیے نمکین لسی پینا مفید بتایا جاتا ہے۔ دودھ پینے کے فوراً بعد گوشت کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے نظام ہاضمہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو کھانسی یا بلغم کی شکایت ہو وہ اگر گڑ کے ساتھ 5 دانے کچا تل کھائیں تو کھانسی، بلغم اور سانس کی نالیوں کی صفائی میں مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ چہرے کی رنگت میں نکھار آتا ہے۔ اگر یہ خاص وقت سے پہلے استعمال کیا جائے تو جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور کمزوری میں کمی آتی ہے۔ اے اللہ، جو غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں یا کسی مشکل میں ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دکھوں کو دور فرما اور انہیں اپنی ہاتھ رحمتوں سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ بتائیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اس لیے اب حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔